नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। रिश्वत नहीं दो तो जान देने को मजबूर कर देती है बिहार पुलिस, वरना तड़पा तड़पा कर जीना मुहाल कर देती है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस का ये चेहरा बेनकाब किया है खुद उसी के एक एएसआई ने, जिसे रिश्वतखोरी से तंग आकर खुदकुशी करनी पड़ी। हम इस मामले का पूरा सच बेपर्दा करेंगे, साथ ही आपको पटना के उन चोरों से भी मिलाएंगे जिन्होंने प्यार की नई परिभाषा लिखी थी। इसके अलावा उस महिला का दर्द भी दिखाएंगे जो अब अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। पूर्णिया में एक एएसआई की खुदकुशी का जो सच सामने आया है, उसके बाद बिहार पुलिस को दुनिया की सबसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर पुलिस का ताज पहनाया जा सकता है, क्योंकि उस एएसआई को उसी के महकमे के कुछ बाबुओं और अधिकारियों के ने खुदकुशी के लिए मजबूर किया, वो भी सिर्फ 40,000 रुपए की रिश्वत के लिए। घूस के लिए जान देने को मजबूर कर देती है बिहार पुलिस। घूस नहीं दी तो तड़पा तड़पा कर जीना मुहाल कर देती है बिहार पुलिस। रिश्वत की खातिर अपनों के लिए भी यमराज बन जाती है बिहार पुलिस। एक एएसआई की खुदकुशी से बेनकाब हुई घूसखोर बिहार पुलिस। पूर्णिया के पुलिस लाइन मैदान में पूरे सम्मान के साथ ये आखिरी विदाई दी जा रही है एएसआई वीरेंद्र कुमार को। पूर्णिया के हाट थाने में तैनात एएसआई वीरेंद्र को अंतिम विदाई के इस मौके पर डीएसपी से लेकर डीआईजी तक मौजूद थे। माहौल गमगीन था, लेकिन गम से ज्यादा सन्नाटा उस सवाल ने पैदा कर रखा था जिसके कटघरे में पुलिस के वो अधिकारी भी खड़े हैं जो वीरेंद्र के शव पर फूल और माला चढ़ाते नजर आए। एएसआई वीरेंद्र कुमार की मौत का गुनहगार कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। लेकिन मौकाए वारदात से मिले सबूत और गवाहों के हिसाब से वीरेंद्र कुमार ने खुदकुशी की। शनिवार की शाम उन्होंने अपने सरकारी आवास पर खुद को अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी और घर के बिस्तर पर ढेर हो गए। मौत के बाद भी पत्नी चंपा देवी उन्हें मुर्दा मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि हो सके तो मेरा दिल और दिमाग लगाकर इन्हें इस गहरी नींद से जगाओ, क्योंकि यही तो थे जो थाने में ड्यूटी करने के बावजूद हर महीने किसी न किसी के सामने हाथ फैलाकर घर और तीनों बेटों की पढ़ाई का खर्च जुटाते थे। लेकिन आखिर हर महीने एक एएसआई को खर्च चलाने के लिए दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़ता था, वो भी एक आध महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल से। इस सवाल का जवाब सुनकर शायद आप भर्ती वालों से और ज्यादा नफरत करने लगेंगे और यही कहेंगे कि धिक्कार है ऐसी वर्दी पर जिसे पहनने वाले रिश्वत से अपने हाथ रंगने की खातिर किसी सुहागन की मांग का सिंदूर भी लूट लेते हैं। तो वो बार बार जाके रिक्वेस्ट किए। हमें लगता है कि दोनों लोग कहीं ना कहीं कुछ डिमांड था, वो डिमांड की पूर्ति नहीं कर पाए। घर में गए तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाने के लिए लाले पड़ गए थे। अंत में देखे कि सिस्टम पर ही लगता है कि उसके बाद वो सुसाइड कर लिए। उनका सुसाइड पुलिस विभाग के पूरे सिस्टम पे एक धब्बा है, काला धब्बा है। मैं पुलिस मुख्यालय से इस बात को फरियाद लेके आया था, एडी साहब से मिला और मैं सारी घटना को बताया। एएसआई वीरेंद्र कुमार ने खुदकुशी इसलिए की क्योंकि बीते 3 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला था। जी 3 साल यानी 36 महीने। सोचिए कैसे जलता होगा उनके घर का चूल्हा, कैसे भरता होगा
उनके परिवार का पेट और कैसे पैसे के बिना हर दिन टूटते हों भविष्य बनाने की खातिर पढ़ाई कर रहे उनके बेटों के सपने। हम संगे मरते अपना हमारा गोली मार दे रहे, हमारा दिमाग में गोली मार दे, हम लड़ा दे रहे, हम छोड़ के लड़ा दे। कहा जा रहा है कि जो बाप IIT रुड़की में पढ़ रहे अपने बेटी की फीस के लिए 4 महीने से 80,000 रुपए जमा नहीं कर पा रहा था, उससे जब वेतन के बदले महकमे के अधिकारियों ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी तो वो इस कदर टूट गया कि उसे अपनी जान देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं। पूर्णिया से मनोज कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। कहा जा रहा है कि ASI वीरेंद्र कुमार के खुदकुशी की एकमात्र वजह बनी है पुलिस महकमे में कायम रिश्वतखोरी। कहा यह भी जा रहा है कि इस महकमे के वर्दीधारियों को अपना वेतन हासिल करने के लिए भी हर महीने अकाउंटेंट और दूसरे बड़े अधिकारियों को रिश्वत देनी होती है, जो अगर वीरेंद्र ने दे दी होती तो आज वो खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते। बिहार पुलिस की यह शर्मनाक सच्चाई उसके आला अधिकारियों के बयानों से भी जाहिर होता है। ASI वीरेंद्र को 3 साल से नहीं मिला था वेतन। कागजी पेच में फंसाकर रोका गया था वेतन रिलीज करने के बदले मांगी गई थी 40,000 की रिश्वत। बिहार पुलिस में ईमानदारी की सजा मौत। ASI वीरेंद्र कुमार के शव को सलामी दे रहे और उनकी लाश पर फूल चढ़ाने वाले इनमें से कुछ वर्दी वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई होती और रिश्वतखोरी की जिद पर नहीं अड़े होते तो ASI वीरेंद्र कुमार जिंदा होते और उनका परिवार मातम की जगह खुशियां मना रहा होता। इतना ही नहीं, इन लोगों को भी वीरेंद्र को आखिरी विदाई की रस्म निभानी नहीं पड़ती। अब ये ऐसी घटनाएं घट जाए और पुलिस जो SP है या कोई उसके मुखिया है वो बंसी बजाता रहा, वही हाल है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, तो वही स्थिति हो गई है। इस सिस्टम पर रोक लगाना चाहिए, ऐसे घटनाएं नहीं घटे दोबारा। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह के मुताबिक ASI वीरेंद्र कुमार को खुदकुशी के लिए उन लोगों ने मजबूर किया जिनके दस्तखत के बाद ही वीरेंद्र को उनका तनख्वाह मिलता, लेकिन उन लोगों ने अपने सिग्नेचर की कीमत तय की थी 40,000 रुपए, जो वीरेंद्र के पास नहीं थी और बिना पैसा उन्हें कोई दूसरा अधिकारी भी सिफारिश करने वाला नजर नहीं आया, लिहाजा वीरेंद्र ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड का मुख्य कारण है कि वेतन निकासी के लिए वहाँ के मेजर अकाउंटेंट द्वारा अर्थ की डिमांड की बातें सामने ये पारिवारिक बताया है, वो अर्थ की पूर्ति नहीं कर पाए थे। अंत में देखे कि ना बच्चे की पढ़ा पा रहे हैं ना घर में खाने का है, वो सब इंस्पेक्टर सुसाइड कर लिया। तो ऐसे से पुलिस विभाग को सबक लेना चाहिए और ऐसे काले धाबे दोबारा नहीं आवे। ये क्या कार्रवाई करते हैं, आप लोग भी मिले होंगे कि ऐसे कभी घटनाएं नहीं घटे। वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन SP के आदेश के बावजूद उस आदमी को वेतन नहीं मिला। ये बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस मुख्यालय ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। SP को कहा गया है 24 घंटे के अंदर एक विस्तृत जांच प्रतिवेदन भेजें और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस संबंध में एक ED केस दर्ज हुआ है और अनुसंधान किया जा रहा है। जांच ठीक से हो इसके लिए विशेषज्ञ की टीम भी पटना से बुलाई गई है और कल आफ्टरनून में वे लोग भी घटनास्थल का जांच किए हैं। रिश्वतखोरी के चलते खुदकुशी को मजबूर हुए ASI वीरेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर के करजा थाना इलाके के बरधा गांव के रहने वाले थे और 2012 में उनका ट्रांसफ़र करते हुए उन्हें रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना से पूर्णिया के हाट थाने में तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि कुछ कागजी प्रक्रिया नहीं पूरी होने के चलते उन्हें रोहतास में भी 1 साल वेतन नहीं मिला और जब वो पूर्णिया आए तो यहाँ भी बीते 17 महीने से उन्हें 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम जून 2014 तक पूरा हो गया था, जिसके बाद SP ने उनका वेतन रिलीज करने का आदेश भी दिया।
लेकिन अकाउंटेंट और दूसरे कर्मचारी इतने दिनों के वेतन के बदले चढ़ावा चाहते थे। बहरहाल खुदकुशी के बाद अब सब कुछ बिना चढ़ावा क्लियर हो गया। इनफैक्ट वो 2012 में ही ट्रांसफ़र होकर आए थे, लेकिन वहाँ कई कारणों से वहाँ से एलपीसी उनका इशू नहीं हो रहा था। एलपीसी इस साल जून में 2014 के जून में एलपीसी आया है और एलपीसी आने के 4-5 दिन के अंदर में एसपी का एक आदेश हुआ है कि उनका वेतन का भुगतान किया जाए। बिल बना भी और मुझे ये बताया गया कि बिल को जब पोस्ट किया जा रहा था ऑनलाइन तो एक्सेप्ट सिस्टम नहीं कर रहा था। पता ये चला कि उनका जीपीएफ नंबर डीएक्टिवेटेड है। ये लेखा शाखा से चाहिए था समय से प्रयास करके करवाना। उस बिंदु पर लगता है कि लेखा शाखा से लापरवाही हुई है, इसलिए लेखा शाखा के प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। जगह से बात करके और एक्टिवेट करा दिया गया है और 1-2 दिन में वो पैसा अब निकल जाने की स्थिति में। जी हाँ, कहा जा रहा है कि 1 या 2 दिन में वीरेंद्र की कमाई का सारा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या उन रिश्वतखोरों ने वीरेंद्र की जान लेकर पूरे महकमे को ये संदेश देने की कोशिश की है, अब अगर रिश्वत देने में आनाकानी करोगे तो हर्ष ऐसा ही होगा। पूर्णिया से मनोज कुमार के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे चोरों का लव ग्रुप। उन्होंने प्यार की नई परिभाषा लिखी थी और बाइक पर सवार होकर दिन भर प्यार का प्रचार किया करते थे। लेकिन रात होते ही उनका काम बदल जाता था और जब उनके काम का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। संतोष कुमार को टाइटल लिखवाया था लव जी। 8400, 8401 और 8402 सीरियल नंबर की ये तीनों अपाचे बाइक जिस पर लव का नायाब फुल फॉर्म लिखा हुआ है। एल मतलब लॉस ऑफ मनी, ओ मतलब आउट ऑफ माइंड, बी का मतलब थोड़ा गलत लिखा, लेकिन गलती छोड़ भावनाओं को समझिए। मतलब है वेस्ट ऑफ टाइम और ई का मतलब इह लीला का अंत यानी एंड ऑफ लाइफ। अब इन तीनों बाइक के जरिए प्यार की इस परिभाषा का प्रचार करने वालों से मिली विकास, सूरज और सोनू। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लव का लफड़ा समझाने वाले ये तीनों लड़के इश्क के मरीज नहीं बल्कि पटना के सबसे शातिर चोर हैं। जी हाँ, चोर। और जिस बाइक पर इन्होंने प्यार का पंचनामा कर रखा है उससे ये दिन में चोरी के लिए रेकी किया करते थे और फिर इस ऑटो के जरिए वारदात को अंजाम देने चाहते थे। प्यार को ऐब और मर्ज बताने वाले पटना के ये नवजात चोर 13 अक्टूबर को गर्दनी बाग के कोसी काले अपार्टमेंट में चोरी की गई थी, जिसमें इनके द्वारा 2.5 लाख रुपया वहां से चोरी किया गया था। इस 2.5 लाख रुपया से इनके द्वारा 3 मोटरसाइकिल खरीदी गई, जिनके क्रमवार 8400, 8401 और 8402 नंबर है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ियों का। और इसके अतिरिक्त एक टेम्पो इनके द्वारा खरीदा गया। इन मोटरसाइकिल्स पे जाके दिन में स्काउटिंग करते हैं और रात में ऑटो लेके निकलते हैं, जिसके पश्चात में इनके द्वारा घटना करके उस सामान को जो इस ऑटो के माध्यम से ठिकाने लगाया जाता है। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब इनकी निशानदेही पर माल बरामद करना शुरू किया तो दंग रह गई। 3 बाइक, 1 ऑटो, 15,000 कैश और गहनों के अलावा इनके पास एलईडी टीवी, वीडियो कैमरा और महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इन्होंने कुछ समय पहले एक घर से 2.5 लाख की चोरी की थी और उसी पैसे से एक साथ ये तीनों बाइक खरीदी, जिससे रेकी करना आसान हो गया।
और बाद में जब माल ढोना मुसीबत लगने लगा तो ये ऑटो रिक्शा खरीद लिया और फिर हर चोरी के बाद ये अपने लिए ऐसे मौज के दूसरे सामान खरीदा करते थे। कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। विकास कुमार, सूरज कुमार दोनों पालीगंज थाना के रहने वाले हैं और सोनू कुमार जो है खाजे कलां के रहने वाले हैं। इनके द्वारा अभी तक 7 कांड, शास्त्री नगर 553-14, 556-14, गर्दनी बाग 362-14, 421-14, जक्कनपुर 311-14, 424-14 और गर्दनी बाग 381-14 में अपनी संलिप्तता, जो सभी गृह भेदन के मामले हैं, इनमें अपनी संलिप्तता इनके द्वारा स्वीकार की गई है। इनके पास से 1 देसी रिवॉल्वर, 1 बड़ा चाकू, 3 कारतूस, 3 अपाची मोटरसाइकिल, 1 टेम्पू, नगद 15,000 रुपया और काफ़ी सारे जो सोने के चांदी के आभूषण, LCD टीवी इत्यादि जो इनके पास से बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनके गैंग में 7 से ज़्यादा लड़के हैं और चोरों के इस गैंग का सरगना संतोष नाम का एक युवक है, जिसने अपने गैंग का नाम रखा है लव ग्रुप। चोरी करवाता था सर, हम चोरी करते थे। संतोष कुमार। किस लिए चोरी करवाता था? बोलता था कि चलो संग रहना। बाइक और सारा सामान बाइक लिए हैं सर, चोरी का पैसा का। हाँ, चोरी के पैसे से पैसा लिए? हाँ सर। चोरी के पैसे से बाइक लिए? हाँ। और ये लव ग्रुप क्या है? मेरा नहीं है सर। लव ग्रुप कौन है? वो संतोष लिखवाया था। लव ग्रुप है? हाँ सर। हाँ, क्या है जी लव ग्रुप, थोड़ा बताओ। सर संतोष कुमार का टाइटल है। हाँ? संतोष कुमार का टाइटल है। लव? जी। लव के नाम से जाने जाते हो तुम लोग? नहीं। तो ये लव ग्रुप क्या है? संतोष कुमार को टाइटल लिखवाया था। लव? जी। अच्छा। पहले अपना गाड़ी पर लिखवाया था, फिर मेरा गाड़ी पर परसों लिखवाया है। कितनी गाड़ियाँ रखे हो तुम? 3 गाड़ी। सवाल ये है कि क्या प्यार की ऐसी परिभाषा समझाने वाले ये लड़के गर्लफ्रेंड बनाने और उन पर नोट उड़ाने के लिए चोरी किया करते थे? कि कई बार प्रेमिका को जो खुश करने के लिए मोबाइल का स्नैचिंग हो जाता है, कई बार चेन स्नैचिंग भी होता है, तो होता है इस तरीके की स्वाभाविक है। मतलब क्योंकि ये लोग सब यंग एज के हैं तो ऐसा भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु ये नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से कि केवल प्रेमिका के लिए ही लोग चोरी के धंधे के अंदर में आए हैं। चोरी करना इनका पेशा है, उससे करते हैं, उसके बाद में कहाँ खर्च करते हैं उनकी स्वेच्छा के अनुसार। इन चोरों की गिरफ्तारी से कई ऐसे मामलों का भी खुलासा हुआ है जिनके बारे में पुलिस को पता भी नहीं था। बहरहाल पुलिस अब इस गैंग के बाकी चोरों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में जुटी है, क्योंकि ये गैंग बड़ी तेजी से पढ़ने लिखने वाले लड़कों को भी पैसों के लिए चोर बनाने के काम में लगा हुआ है। प्रिजम पांडे, जी मीडिया, पटना। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे आरा में महिला से गैंगरेप। गैंग रेप की वारदात से एक बार फिर शर्मसार हुआ है आरा। इस बार दरिंदों ने जिस महिला को शिकार बनाया वो शायद उनकी मां की उम्र की रही होगी, लेकिन हवस की आग में उन्होंने इसका भी ख्याल नहीं रखा। आरा में 45 साल की महिला से गैंगरेप। 3 लड़कों ने सड़क से अगवा कर किया गैंगरेप। घंटों बाद भी आरोपियों का सुराग हुआ। इस महिला के साथ हुई वारदात के बारे में जानकर आप सिहर उठेंगे। करीब 45 साल की इस महिला को देर शाम 4 लड़कों ने तब अगवा कर लिया जब ये बस स्टैंड पर उतरने के बाद पैदल अपने घर जा रही थी। महिला के मुताबिक आरा के बड़हरा थाना इलाके के बबूर स्टैंड के पास 4 लड़कों ने इसे अगवा किया और फिर घसीटते हुए थोड़ी दूर सुनसान जगह पर ले गए और वहां 4 में से 3 लड़कों ने इसके साथ गैंगरेप किया। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पीड़ित महिला की उम्र से बेहद छोटे थे। तत्काल तो एफआईआर उसका कर दिया गया है और आगे अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, क्या है। लेकिन वैसे उसके कहने के मुताबिक तो एफआईआर कर दिया गया, जांच चल रही है। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। वो नाम नहीं बता रही है, वो तो बता रही है बस
हम हुलिया देख के चेहरा देख के पहचान सकते हैं। कितने लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है? वो बता रहे कि 4 लोग थे, लेकिन 3 आदमी हमारे साथ रेप किया है। पढ़हरा थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली इस महिला के मुताबिक ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे के एजुकेशन लोन के सिलसिले में आ आई थी, लेकिन लौटते वक्त थोड़ी देर हो गई और जब ये आरा से अपने घर के करीब वाले बस स्टैंड पर पहुंची तो अंधेरा हो गया था और वहां से पैदल घर जाते वक्त दरिंदों ने अंधेरे का फायदा उठाकर ही इसे अपना बना लिया शिकार। हम अपना बच्चा के एजुकेशन लोन के लिए आरबीओ से मिलकर जा रहे थे। बेटी लग गया था तो उसी से मिलने गए थे कि जल्दी मेरा काम हो जाए। 12 तारीख का मेरे बच्चे का परीक्षा था। 11 तारीख तक हम पैसा नहीं पूरा करते तो मेरा बच्चे को बैठने नहीं देगा वहाँ परीक्षा में। मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है जी। मेरा बच्चा एरोप्लेन का तैयारी कर रहा है बनाने वाला जी। और उसी के सिलसिले से हम आरबीओ से मिलने गए थे। वहाँ मेरा एप्लीकेशन जमा था सर। कहाँ आरबीओ कहाँ मिलने गई थी? आरबीओ ऑफिस पड़ता है हरी जी का हाथा में। ठीक है। वहाँ से हम बस पर हम 4:30 पौने 5 के अंजाद पर बस पर बैठे बस दरारा में जाम में पड़ने के कारण बस लेट से पहुँचाई थी बबुरा। जब हम बबुरा से चले तो मेरे पीछे 2 लड़का आगे निकल गया था। हम पाछे से थे। मेरा गांव का भी बहुत दुकान है बबुरा में। हम हिम्मत करके अपन चल दिए। टोटल कितने लोग थे? 4 लड़का मिलकर मेरे साथ 3 लड़का मेरे साथ गलत संबंध किया है सर। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, मगर एक भी आरोपी अब तक उसकी पकड़ में नहीं आ सका है। इन सब के बीच खतरनाक बात यह है कि बीते कुछ समय से पूरे जिले में आपराधिक वारदातें आसमान छूने लगी हैं और उनमें भी रेप के मामले सबसे ज्यादा नजर आते हैं। मनीष सिंह, जी मीडिया, आरा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। घर में रखी पूंजी को सुरक्षित बैंक में जमा कराएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ उठाएं। नमस्कार।